बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, उसामा साहब के साथ आज जो हमने गुफ्तगू करनी है प्रोग्राम के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो 22 अगस्त को जलसा नहीं कर पाई, फिर नई तारीख जो है वो 8 सितंबर के हवाले से आई है। तो क्या 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा पावर शो कर पाएगी? क्या 8 सितंबर से पहले उनका एनओसी जो है वो माजी की तरह कैंसिल नहीं होगा? इस हवाले से भी जानेंगे। इमरान खान साहब का जायचा, उनके सितारे क्या बता रहे हैं, उस वाले से भी तफसील के साथ बात करेंगे। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। जलसा आपने कैंसिल करवा दिया। देखिए, आपको याद होगा हमने इस पे पहले भी बात की थी कि मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना 22 को, और उससे ये होना था कि खान साहब से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके बर्थ चार्ट में उनके 4th हाउस में बेसिकली रेट्रोग्रेड हुआ। उससे अब जो इम्पैक्ट्स सीधे सीधे इम्पैक्ट थे कि सब कुछ डिले में चला जाना था कुछ दिन के एग्जैक्टली लिए। जो हमारी लास्ट वीडियो है, एक हफ्ता कबल, हाँ गालबन जी, 8 दिन कबल, उसमें आपने बताया था कि 22 तारीख को जो तब्दीली आ रही है हाँ जी, उसके बाद इमरान खान के मामलात, उनके काम डिले में चले जाएंगे। जी बिल्कुल। और उसमें आपने देखा होगा कि एग्जैक्ट उसी दिन से चीज़ें बस लिंगर ऑन होती हैं और फिर उनकी डेट कहाँ जाके पड़ती है जब मरकरी डायरेक्ट हो चुका होगा। इट मीन्स कि ये 10-12 दिन उनके जो समझ लें कि 22 अगस्त से ऑनवर्ड जितने भी हम डेज की बात कर लें वो तकरीबन अगले सितंबर की 2-3 तारीख तक उसमें चीज़ों ने डिले में जाना ही जाना था। तो अब ये समझ लें कि ये तो पीरियड है, एक डेड पीरियड इमरान खान की ज़ाती बर्थ चार्ट के हिसाब से। अब आ जाएं कि हमारे जो ओवरऑल अगर हम रीडिंग दें इसकी कि जो इलाकाई एस्ट्रोलॉजिकल जो होती हैं मूवमेंट्स की उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये होता है कि अक्लें बंद होती हैं। अल्लाह ताला के निज़ाम में मरकरी आपकी अक्लों का जो है क्या कहते हैं कि ड्यूटी पे मामूर प्लानट है। अब इसमें होना ये होता है कि इसमें आपके फिनंशियल क्राइम्स बढ़ जाते हैं, धोखा फ्रॉड चीज़ें हम्म। लोगों से, और उनकी अक्लें कुंद हो जाती हैं, नौसरबाजों का दाव लगता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम हुकूमत और उनकी हैंडलिंग की बात करें तो उसमें भी बेवकूफ़ी का अंसर बढ़ जाएगा। हम्म। अगर अब इन सारी चीज़ों को महसूस करें तो लगता है कि ये 8 जो डेट दी है सितंबर के जलसे से, उससे पहले ही इतनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ और ब्लंडर्स खड़े हो सकते हैं हम्म। कि उस जलसे का और उसका जो माहौल और जो हम्म। उसकी फराहमी का पूरा एनवायरनमेंट वो ना बने। अच्छा। बाकी ये एक राय है जो लोग कह रहे हैं जी 8 तारीख अच्छी नहीं होती, और ये एक डिफरेंटली मतलब इसको लेना चाहिए। आपको पता है ये सैटर्न का ईयर है, और ये यहूदियों ने असल में ये कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है जो सैटर्न के खिलाफ, और क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है, मतलब सारे प्लैनेट्स उसमें अच्छा बुरा क्या हुआ मतलब खलकत खुदा है। और उसके पीछे मैं थोड़ा सा, हमने एक दफ़ा शायद जिक्र भी किया होगा, चलो 8 की निस्बत से लोगों के अंदर एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी ये बात फैलाई जाती है या वो होती है कि जी सैटर्न बड़ा शनि करके, हिंदुओं ने भी इस तरीके की वो की हुई हम्म। है। हज़रत जिब्राइल से रिलेट करते हैं पुरानी एस्ट्रोलॉजिकल उसमें सैटर्न को, और सैटरडे जीविश सैक्रेड डे है और उनका रूलिंग प्लैनेट हुआ। हम्म। अब यहूदियों का ये कहना था कि ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वही ले गया मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इल्ज़ाम का कुरान में अल्लाह ताला ने जवाब भी दिया कि जिब्राइल अपनी मर्जी से नहीं आता, इसको हम हम भेजते हैं। भेजते हैं। जिसमें ये क्लैरिटी की गई जिब्राइल को डिफेंड करने की, क्योंकि यहूदियों का ये कीदा था और उन्हीं से मुखातिब, तो वरना कोई हिंदुओं को तो लेना देना नहीं ना केड़ा जिब्राइल, मतलब उस वक्त का जो काफिर था उसका तो कोई फरिश्तों से या इससे लेना देना राइट। नहीं था। तो ये आंसर भी इसी आंसर के कॉन्टेस्ट में हुआ। फिर उसी को ही जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब लिया गया तो आपने देखा शनि शनि करके बड़ा वो एक तो कंसेप्ट बनाया आप जाता है। बेसिकली आप 8 सितंबर का जो दिन है उसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे कि 8 तारीख को बुरी तारीख है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, उससे पहले जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐसे होंगे कि जलसा करने में मुश्किलात आएंगी। हाँ जी, उससे पहले ही कोई ऐसी बेवकूफ़ियाँ, उससे पहले ही ब्लंडर्स दोनों साइडों, तीनों साइड, ओवरऑल मुल्क ही आपका जैसे एक कोई बेवकूफ़ी का जैसे कहते हैं ना गढ़ सा होगा एक। यानी हुकूमत भी वही कर रही होगी और हुकूमत भी कोई ब्लंडर मारेगी, जवाबी भी ब्लंडर होंगे, कहीं भी अकल या तेजी तरारी जो है ना, जिसको आप कहें कि ये हम्म। सेंसिबल मूव था, हम्म। इस ड्यूरेशन में सेंसिबल मूव की कोई उम्मीद ना रखें किसी भी तरफ से। हम्म। पाकिस्तान में जो भी बस रहा है कम अज कम उसकी तरफ से, वो किसी शोबे से है किसी महकमे से।
अब आ जाएं कि जो 8 सितंबर की जो मैं उसकी बात कर रहा था उसका भी कॉन्सेप्ट चले, क्योंकि आपके जी। सारे व्यूवर्स जो है एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, फॉलो कर रहे थे पूरी दुनिया में, ये हमसे ज़्यादा उस्ताद हो गए हैं सबको देख देख के। तो इसका ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम में मकाफात बुरी बात नहीं है। गंदुम बोई है तो गंदुम ही उगनी चाहिए, तो अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई खुदा का बताया हुआ तरीका नहीं है, उनके पास पूरा मैकेनिज्म, उनकी जान जाए, एक बुरे करप्ट आदमी की जान जाए मकाफात से, बदले से, अजर से। वरना एक शख्स है उसको तो अजर मिले, जितना बोया काटा है वो तो अच्छा है। तो इसलिए 8 सितंबर का दिन अगर जलसा होता है, इस पैराई में देखा जाए, सैटर्न का साल है, सैटर्न का वो है, 8 सितंबर कैन बी अ बिग डे। ओके। और वो बिग डे जो जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, अगर उससे पहले तो मुझे लगता नहीं है कि उस तक मामलात तक जाएं। उससे पहले ही ऐसा महसूस होता है कि सेम टाइम पे जब सैटर्न अपनी मूवमेंट में, जो आपको पता है कि हमने 15 नवंबर तक की डेडलाइन दी हुई है, 2 अक्टूबर इसका एक स्विचिंग पॉइंट होगा। उससे पहले ये मुझे लगता है कि 7 यूरेनस पे तो हम बड़ी डिटेल से व्यूवर्स को समझा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मरकरी का रेट्रोग्रेड पीरियड है ना, ये थोड़ी सी अकलों को जो बंद करेगा ना, इसमें कोई बहुत बड़े ब्लंडर हो सकते हैं, अकलें रुकी। ऊपर से जो हम बात करते हैं कि जुपिटर जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में जो गया, जिसने स्विच करने थे, और यूक्रेन आ गया अंदर रशिया के जी। ये 19 को हुआ, और उसके बाद देख लें कि यूक्रेन फॉरवर्ड हो रहा, बल्कि एटमी रिएक्टर पे हमले की बातें हो रही। कंफ्लिक्ट कोई भी है इस टाइम पे, अराइज अचानक होना है, समझ कुछ नहीं आनी, तो बढ़ जाएगा आप मामला। जो एक तवील अरसे से, लगभग 2-3 माह से तो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा इवेंट ऐसा होना है कि जिसके बाद आवाम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। हाँ तो अब आप ये आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि आपके ख्याल में 8 सितंबर जो है वो दिन ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ा हो जाए हाँ और जी, लोग बिल्कुल इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल। सैटर्न का ईयर, सैटर्न की डेट, सैटर्न डे, और लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिसाल के तौर पे सैटर्न के ये टाइम में अदलिया का खड़ा होना आप हमने सब ने देखा। इसी तरीके से अब आवाम अभी तक खड़ी होनी थी कॉमन गोल पे, एक मकसद होगा उनका, कॉमन गोल पे इकट्ठा होना। प्लस अभी आप ये देखें कि मैं इसका एक और फीचर भी था जो होना था इस दौरान, के पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपने मंशूर अपने सिस्टम, और कोई सिस्टम चेंज की भी, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज की भी कोई बात आ सकती है नवंबर से पहले पहले। तो अब अगर सिस्टम चेंज को देखें, अवाम के खड़े होने को देखें, अदलिया हमने देखा स्टैंड ऑफ कर रही है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक ऐसी वेव बन सकती है जिसके नतीजे में हम जो बिखरे हुए महसूस हो रहे हैं, कौमी एक हमारे अंदर एक जो यकजहती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतने ट्राइब्स हैं, इतना कल्चरल डिफरेंस है। मतलब किसी को कड़ी का पता है, किसी को पकाने का ही नहीं पता, किसी की फेवरेट्स में है, वो सब बस रहे हैं। तो इस तरह से और भी चीज़ें मतलब उठाते चले जाएं, तो मुझे लगता है कि ये मौका 15 नवंबर से पहले पहले एक्सपेक्टेड था। डेडलाइन वो, हाई टाइम 2 अक्टूबर, इन बिटवीन अगस्त से सितंबर 60 to 70% आप उस खतरे की छांव में मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब ये है कि पहला तो ये है कि समझ लें आप कि 60 to 70% मरकरी को इस हालत को देखते हुए ब्लंडर लग सकता है दोनों साइडों से, और इमरान खान को भी ये जो 10-11 दिन है कुछ मिलने वाला नहीं है, उनकी जो केसेस के हवाले से या कोई मूवमेंट काम उनके जितने भी है ना, वो डिले में। यानी सितंबर जो है वो उसमें इमरान खान की रिहाई का अगर सवाल किया जाए तो वो बहुत मुश्किल है। सितंबर में अब नहीं होने वाली, अब ये मामला 2 अक्टूबर के बाद ही हाँ दोबारा फिर, से। हाँ लेकिन अब ये है कि सितंबर और अगस्त में अगर होती, जैसे अगस्त की तारीखें गुजर गई, 22 एक वो आखिरी डेट थी, अब सितंबर में नहीं होती, लेकिन अब जब अक्टूबर में होती है तो वो फिर कोई नॉर्मल इस हालात में या इस मैकेनिज्म में नहीं होगी जिसमें आप हम सुलह सफाई से आराम से आगे जी कोर्ट ने बेल दी, इमरान खान फूलों के हार और बनी गाला जी पहुंच चुके हैं, अवाम के समंदर, इस टाइप का कुछ नहीं होगा। ओके असाम भाई, जाते जाते आखिर पे ये थोड़ा सा बताएं, पीटीआई की जो रहनुमा है, जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हूँ, आजम सवाती हूँ, अली अमीन गंडापुर हूँ, सेक्टर जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है इस वक्त। बहुत ज़्यादा तनकीद इसलिए हो रही है कि जलसा का इल्ज़ाम कैंसिल करवाने का या मुलतवी करवाने का उनके ऊपर आ रहा है। जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उन्होंने भी बड़ी सख्त
जो हैं अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, उन रहनुमाओं के लिए इस्तेमाल किए। बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि पार्टी के मामलात की बाग दौड़ जो है वो अलीमा खान के हाथ में अगर थमा दी जाए तो वो इमरान खान की बहन है, वो वफादार रहेंगी कम अज़ कम। आप ये आइडिया बाय करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर वही बातें आ जाएंगी, बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो वो, जो पीटीआई जिसके एंटी हमेशा से स्टांस लेती आई है। तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई वक़्त है पीटीआई की जो फॉलोअर्स के ज़हन में या उसमें। हाँ, ये सिर्फ इमरान खान की अगर मिशन रिहाई को बात की जाए मिशन इमरान खान रिहाई, उसकी हद तक ज़रूर कहा जा सकता है कि वो ज़ाहिर बात है जितनी उनको फ़िक्र होगी या जितनी उनको उनका स्टेक होगा इमरान खान के निकलने में, वो उनकी लीडरशिप का नहीं हो सकता उस लेवल पे। लेकिन सिचुएशन ये है कि दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। ये मुझे नहीं समझ आती, मतलब इस आइडिया की कि दुनिया में जब भी एहतजाज होते हैं जो प्रॉपर उसकी जगह होती है वहाँ होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे आपसे गिला है तो मैंने आपके घर के बाहर ही आके एहतजाज करना। अभी अगर मौलवियों को मसला था तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए, एहतजाज किया, अपना मिशन पूरा किया, वापस चले गए। अपनी बात कन्वे करनी होती है। यही जमहूरियत में होता है कि आपको जो एतराज़ है, पीटीआई का एतराज़ है इलेक्शन कमीशन से कि हमारी सीटों का ही मसला है ना, उनका और तो इस टाइम कोई वो नहीं है। इमरान खान के केस है, वो उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये जलसा भी अपना जमहूरी हक लेने के लिए। तो फिर एहतजाज बनता है इलेक्शन कमीशन के सामने, बस जो उसका जिस फरियाद रसी जो कर सकता है, जो उस प्रेशर को हैंडल करेगा। तो इस जलसे की लॉजिक की बुनियाद ही खत्म, वो जैसे कहते हैं ना, बुनियाद ही ठीक नहीं है। ये करना एहतजाज है 30 किलोमीटर दूर करना और करना जलसा है। एहतजाजी जलसा कभी भी नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि इवेंट मंगनी का और रसी वलीमा रहे हैं, इस टाइप का कुछ भी, ये फजूल बात है। इसका मतलब है कि कुछ और है, सूरत हाल कुछ और है। अवाम को भी एंगेज रखना है, अवाम को भी चार्ज रखना है, और इस वजह से इसको जलसे की फॉर्म दे दी गई है ताकि वो जो अपना थ्रेशोल्ड एहतजाज की तरफ का वो जलसे में बदला जा सके। क्योंकि लगता है जैसे एहतजाज की ज़रूरत नहीं रही, जैसे एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ता वक्त है कि कोई चक्कर और ना हो जाए, मतलब विद इन द डील या विद इन द जो मामला आता है कोई और उल्टी गेम ना चल जाए, इसलिए पत्ता हाथ में रखा जा रहा है जलसे को एहतजाजी नाम दे के, लेकिन उसको पूरा कैश नहीं कराया जा रहा। और इसीलिए इमरान खान ने कहा कि अब आर्ट ऐसी है जिस पे मैं भी कहूँ तो आपने नहीं मानना। तो उससे पहले पहले ही सिचुएशन जो है, चीज़ें जो है वो, अब उसमें देखें कि मर्करी जैसी डायरेक्ट हुआ ना, अकलें तो तब खुलनी है। अब इससे हम ये कर सकते हैं कि मर्करी का डायरेक्ट होना अवाम को अचानक अकल देगा, सबको अकल देगा, एकदम बंद हुई जैसे आँख खुलती है। लेकिन इस टाइम उससे पहले पहले जिनका ज़्यादातर काम है दिमाग चलाना, वो ऐसे काम कर चुके होंगे जिसके नतीजे में उनको सितंबर गले पड़ जाएगा। सितंबर गले पड़ जाएगा। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने गुफ्तगू की है। नाजरीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे है। मज़ीद आप कुछ जानना चाहें, आपके सवालात हों आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक, मामला से मुतल्लिक, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।